अच्छा, किस सेक्टर में आप जॉब चाहते हैं? मेरा यहाँ से पीजीडीसी है तो आईटी सेक्टर में। क्या आपको लग रहा है अंदर से उम्मीद है कि जो है नौकरी मिल जाएगी जॉब निजी? देखिए सर, ये तो भैया भगवान भरोसे है। यहाँ अच्छा, गवर्नमेंट भगवान इतनी भरोसे अच्छी है हो। हमारी ना कि वो ना गवर्नमेंट जॉब लेने देती है ना प्राइवेट में आने देती है। यहाँ पे अगर आप जॉब देने आए हो तो उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। यहाँ पे बस सीवी टेकिंग होता है। आप जाइए वहाँ पे अपनी सीवी दीजिए और आपसे एकदम ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन जैसा आपका नाम क्या है तो दैट इज प्रेजेंट इन दैट सीवी। मेरा नाम क्या है, पता है क्या, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो बैंकिंग सेक्टर में कितने पोस्ट हैं? कितनी कंपनियां आई हैं बैंकिंग सेक्टर से? मोस्ट प्रोबेबली अभी तो 4 मैंने देखा है, मैंने जो खुद देखा है वो 4 किसके लिए, जिसमें से 2 में मैंने अप्लाई किया है। अच्छा। हाँ, अभी एक का इंटरव्यू दिया है, एक का भी होगा। किस सेक्टर में जॉब का अप्लाई किया यहाँ पर? बैंक सेक्टर। बैंक सेक्टर। हाँ, यस सर। तो नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में है। यहाँ पर अब वर्तमान में आप देख सकते हैं कि 2 दिवसीय मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि जो है ये मेगा जॉब फेस्ट जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में लगा है, इसका क्या जो मायने हैं, अपना परिचय दीजिएगा। माय नेम इज शालिनी और मैं माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन की टीम टीएल हूँ। जी। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मेगा जॉब फेस्ट जो 2023 विद्यापीठ में लगा है, इसका काम क्या है, कैसे वर्क करता है? ये एक्चुअली हमारा आफ्टर कोविड, ये हमारा दूसरा ये है इवेंट। हमने आफ्टर कोविड फर्स्ट टाइम किया था 2022 में। उसके बाद हमने ये दोबारा से किया है 2022 की सफलता के बाद हमने ये 2023 में दोबारा, क्योंकि आप तो सभी लोग इससे परिचित हैं कि बेरोज़गारी एक बहुत ही अहम मुद्दा है आज के टाइम में। तो हम इस जॉब फेयर की वजह से हम चाहते हैं कि जो हमारे नवयुवक हैं या जिनको मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है या वो कहीं रीलोकेट नहीं कर पाते हैं, कहीं इंटरव्यूज़ के लिए नहीं जा पाते हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो अपने जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है, उसको प्रेजेंट कर सकें एक ही जगह मेगा पे। जॉब जो फेस्ट है, कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा बताइए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की साइट प्लस माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन की साइट पे आप वेबसाइट पे जाके लिंक है हमारा एक, उस पे क्लिक करके आप एक नॉमिनल फ़ी है 200 जिसको कि आप पे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जॉब के लिए कौन स्टूडेंट या कैंडिडेट अप्लाई करेंगे? क्या केवल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स या जो अदर एफिलिएटेड कॉलेज? नहीं, ये सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या एफिलिएटेड स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप मतलब यहाँ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज के लोग हैं, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप विद्यापीठ या विद्यापीठ से एफिलिएटेड हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी कंपनियां जो है कैंडिडेट्स को जो है जॉब देने के लिए आई हैं इस समय? अभी बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, जैसे कि एयर इंडिया है, बजाज कैपिटल है, पॉलिसी बाजार है, उकाया है, सिद्धि इन्फोटेक है, बुल वेडिंग है, इवेंट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बैंक से रिले आईसीआईसी है और कुछ कंपनियां हमारी कल भी प्रेजेंस करेंगी। तो बहुत सारी कंपनी ने विजिट कर लिया है, बहुत सारी कंपनी अभी कल भी आएंगी। कैंडिडेट के लिए क्या शर्तें हैं, मतलब क्वालिफिकेशन जो है ये कैंडिडेट सब? के लिए शर्तें ये है जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, बेसिकली जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में हो और उन्हें ग्रेजुएट चाहिए, आपने इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने सिलेक्शन भी कर लिया, बट अब लोकेट करने में फिर आपको दिक्कत होगी, आप ज्वाइन तो नहीं कर पाओगे, आप परसुइंग हो। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिनका कंप्लीट है या जो फाइनल ईयर में है वही इस इंटरव्यू का हिस्सा बने ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो कितने लोगों को जो ये कंपनियां जो जॉब देने जा रही है काशी विद्यापीठ में? ये हमारा लक्ष्य तो है 2500 से ज़्यादा, हम क्योंकि हमारा पिछली बार जो कंप्लीट हुआ था वो 1100 से अधिक था, तो हमारा इस बार का टारगेट है कि 2500 हमने लक्ष्य रखा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास 4000 से ज़्यादा ओपनिंग्स हैं। अगर मेगा जॉब फेस्ट के ऑफिशियल बेस पर वेबसाइट पर जाया जाए तो वहाँ पर 3500 प्लस बताया गया है। हाँ, 3500 प्लस बताया गया है, बट हमने एक जैसे क्राइटेरिया रखा है कि हम इसको अचीव करें, 2500 से ऊपर जाएं, इससे कम ना हो, हम इससे ऊपर ही जाएं। किस किस सेक्टर की कंपनियां आ रही हैं जो? हर सेक्टर की कंपनियां, आईटी है, इवेंट कंपनी है और ब्यूटी से रिलेटेड कंपनी है और बैंक से रिलेटेड कंपनीज हैं, बहुत सारी तरह की, हर तरह की, मतलब हमने हर फील्ड को टच किया है ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे फील्ड से तो कोई मतलब इस तरह की कंपनीज यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रही हैं। आज 20 मई है तो आज कौन कौन
कौन सी कंपनियां आई हैं? आज हमारी मोस्ट ऑफ द कंपनी ने प्रेजेंट कर लिया है। आईसीआईसी, एयर इंडिया, पॉलिसी बाजार, सिद्धि इंफोटेक, बुल वेडिंग, मिलन कैटरर्स, बहुत सारी कंपनीज ने हमारी विजिट कर लिया है और जो रेस्ट कंपनीज हैं वो कल भी विजिट करेंगी और जो आज कंपनियां हैं वो कल भी रहेंगी, ताकि बच्चों को जो आज उनको मौका नहीं मिल पाया या किसी वजह से वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए, वो कल भी अपनी हिस्सेदारी को प्रस्तुत कर सकें। कुल कितने जो है अगर देखा जाए तो मतलब कि कुल कितने जो रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं जॉब के लिए? रजिस्ट्रेशन तो देखिए, अगर हम विद्यापीठ और बाहर के स्टूडेंट को मिला दे तो ये हमारा एक रेशियो है कि ये 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। जी ठीक है, थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम पूजा शर्मा है। तो रजिस्ट्रेशन आपने किया, कितना शुल्क लगा था? मेरा मेन कैंपस से था तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। अच्छा, किस सेक्टर में आप जॉब चाहते हैं? मेरा यहाँ से पीजीडीसीए है तो आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में? तो आईटी सेक्टर में प्रथम स्टेज आपने दिया इंटरव्यू? नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया है, अच्छा, अभी जा रहे प्रोसेस में है। आईटी सेक्टर में क्या आपको जानकारी है कि कितने कंपनियां आई हैं इससे रिलेटेड? कल आएगी मेनली, अभी तो कहते हैं अभी हमने लिस्ट में नाम देखा है तो अभी उन्होंने बोला है कि कल आएगी। किस 20 कंपनी में जानना चाहते हो आप? ऐसे कुछ पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, कुछ में अच्छा। भी ट्राई करेंगे। सैलरी क्या है, कुछ बताया ही है कंपनी? एज अ फ्रेशर जितनी हो सकती है वो बताएंगे ही। अच्छा, इससे पहले भी कभी मतलब मेगा जॉब फेस्ट इससे पहले भी मैं नहीं, इससे विद्यापीठ पहले में आई तो कभी नहीं अप्लाई किया। किए थे आप? नहीं, इससे पहले अच्छा, नहीं, फर्स्ट ठीक टाइम। है। आपका परिचय? रूपाली नाम है मेरा। मेन कैंपस से हैं आप? ना मेन कैंपस से नहीं है, मेरा तो 200 रुपये का ये लगा था, ये मैंने बनवाया था, 200 रुपये लगा इसका। अच्छा, किस सेक्टर में जॉब चाहते हो आप? हम तो टीचिंग सेक्टर में, यानी मतलब कंटेंट रिलेटेड, कंटेंट एडिटिंग में या तो फिर क्या उसमें। टीचिंग सेक्टर से आई हैं क्या बायजूस? बायजूस है तो हम सोच रहे हैं बेसिकली उसी के लिए, हम मतलब मेन मोटो मेरा यही था कि उधर ही आए। अच्छा, तो आज आई है बायजूस जो हाँ। 20 मई को? हाँ, यहाँ बोला तो जा रहा है कि इधर फैकल्टी में है तो वही जा रहे हैं। अच्छा, तो सैलरी बताइए बायजूस क्या होगा मतलब? ना अभी तक तो नहीं, ऐसे आप भी तो इंटरव्यू लिए हैं तो लोग का आपको पता होगा क्या कि बायजूस वाली ये आई है हमारे कि नहीं? दर्शक जानना चाहते हैं अच्छा। क्योंकि आप बायजूस सेक्टर से हैं तो हमको हाँ, जानकारी हाँ। नहीं है, दर्शक को जानकारी देने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वही हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमारा प्रोसेसिंग में तो चल ही रहा है, सब बात तो कर ही रहे हैं कि वहाँ अच्छा, जाने का। क्या तो आपको लग रहा है अंदर से उम्मीद है कि जो है नौकरी मिल जाएगी जॉब निजी? देखिए सर, ये तो भैया भगवान भरोसे है, यहाँ अच्छा, गवर्नमेंट भगवान इतनी भरोसे अच्छी है हो। हमारी ना कि वो ना गवर्नमेंट जॉब लेने देती है ना प्राइवेट में आने देती है। प्राइवेट में आने के टाइम पे वो इतने पैसे देते हैं कि आपका मन ही ना करे वहाँ पे जॉब लेने का। अच्छा, गवर्नमेंट की क्या दी क्योंकि हम प्रॉब्लम? प्राइवेट स्कूल भी ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आया। बहुत ही लोकल स्कूल होते हैं और पैसे कुछ नहीं होते और मेहनत पूरे दिन की होती है। अच्छा, ठीक तो है। ये हम जो है आपका परिचय? मेरा नाम हिमांशी रस्तोगी है। किस सेक्टर में आप जॉब चाहते हैं? आईटी सेक्टर में एंड एजुकेशन सेक्टर में हम चाहते हैं जॉब। अच्छा, तो मतलब वो आप रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने चूज किया होगा ना ऑप्शन, किस सेक्टर में किस कंपनी के लिए? ऐसा कोई ऑप्शन चूज नहीं करना था पर्टिकुलरली, हर फील्ड में मतलब आपको जिसमें भी देना है इंटरव्यूज आप दे सकते हैं। अच्छा, तो अभी इंटरव्यू आपने दिया? अभी प्रोसेस में है, हम लोग दे रहे हैं इंटरव्यूज। अच्छा, तो क्या मतलब कि कितना उम्मीद है कि आप जो है आईटी सेक्टर में जॉब पा जाओगे? उम्मीद अंदर से कॉन्फिडेंस है? थोड़ी सी तो उम्मीद है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? इस मतलब कंपनियां सही प्लेसमेंट करा रही हैं, अंदर आ रही हैं? हाँ सही है, सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है, क्या सैलरी पैकेज है क्या है। कुछ कंपनीज ने मेंशन नहीं किया है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहे वो बताएंगी। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? बनारस से ही है। मेन कैंपस से हैं हाँ, विद्यापीठ हाँ, के? मेन कैंपस किस सेक्टर में आप जॉब चाहते हो? आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर? हाँ। तो आईटी सेक्टर किस कंपनी में, कौन सी कंपनी आई है? अभी आईटी तो आई नहीं है, कल आएगी आईटी। अच्छा, कल? हाँ, तो और भी जैसे कितना शुल्क लिया गया आपसे? 200। तो आप मेन कैंपस से तो हाँ, शुल्क निःशुल्क क्योंकि फ्री हो? ये जो है ना जॉब जो फेयर है वो लास्ट ईयर वालों के लिए है। अच्छा, हाँ, तो हम तो फर्स्ट ईयर में अभी। अच्छा। हाँ, आपको कितना अंदर से उम्मीद है कि जो है जॉब मिल जाएगा? अभी तो कल आईटी आएगी उसमें देंगे तो उस हिसाब से पता चलेगा ना। अच्छा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ जो है मेगा जॉब फेस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई की हैं जॉब के लिए, वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? सर यहीं से बनारस से रहने वाले हैं। यहाँ के मुख्य जो है परिसर के स्टूडेंट है मेन यस, कैंपस? मेन कैंपस के स्टूडेंट। किस सेक्टर में जॉब का अप्लाई किया यहाँ पर? बैंक सेक्टर। बैंक सेक्टर? हाँ यस सर। तो क्या लग रहा है कि मतलब जॉब मिल जाएगा? यस, फर्स्ट राउंड में मेरा क्लियर हो गया है, सेकंड राउंड के लिए बोले हैं कि आपको फर्स्ट बुलाया राउंड में जाएगा। क्या हुआ था? फर्स्ट राउंड में पूछा गया कैसे आपका इंट्रो पूछा गया, क्या करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप
एलिजिबल हैं उसके बारे में पूछा गया, सैलरी क्या चाहिए आपको। हाँ, तो सैलरी से संतुष्ट है जो कंपनी दे रही है? सैलरी के बारे में अभी बताएं, सेकेंड राउंड में उसका बताया जाएगा कि हाँ इस तरह की आपकी सैलरी होगी। फर्स्ट सैलरी राउंड के बारे में भी जानकारी नहीं, नहीं है? अभी जानकारी उतना नहीं है, बस इतना बेसिक बताएगा कि हाँ जैसे 25,000 प्लस, कोई 10,000, कोई 15,000 तक देने को तैयार है मंथली। हाँ, तो इससे और पहले भी मेन कहीं बात आपने वैकेंसी है। जॉब के लिए अप्लाई किया था? नहीं, अभी हम फ्रेशर हैं तो यहाँ ही फर्स्ट अप्लाई यहीं पे है। अच्छा, ठीक है। यस सर। आपका परिचय? हाँ, मैं भी इस कैंपस की छात्रा हूँ। अच्छा। तो इससे पहले जो है आप अप्लाई की थी जॉब के लिए? नहीं, अभी हम लोग का रनिंग चल रहा है कोर्स, तो हम लोग इससे पहले कभी ज्वाइन यूजी के स्टूडेंट है? नहीं, पीजी पीजी। पीजी के हैं? हाँ जी। तो जो है किस सेक्टर में जॉब चाहती है? बैंकिंग सेक्टर के लिए अप्लाई किया था और एक मैक करके एक कंपनी आई है उसके लिए अप्लाई किया है। तो बैंकिंग सेक्टर में कितने पोस्ट हैं? कितनी कंपनियां आई हैं बैंकिंग सेक्टर से? मोस्ट प्रोबेबली अभी तो 4 मैंने देखा है, मैंने जो खुद देखा है वो 4 इसके लिए, जिसमें से 2 में मैंने अप्लाई किया है। अच्छा। हाँ, अभी एक का इंटरव्यू दिया है, एक का भी होगा। तो एक इंटरव्यू में क्वालिफाई किया आपने? जी। अच्छा। तो क्या उम्मीद है कि मतलब जॉब मिल जाएगा? हाँ, सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया है। अच्छा। आप कहाँ से हैं? जी, मैं भी यहीं से हूँ, मेन अच्छा, कैंपस। आप किस सेक्टर से में अप्लाई किए जॉब के? बैंकिंग, सबका बैंकिंग? बैंकिंग है। 4 पोस्ट में कितना मतलब ये उम्मीद रखती हैं कि जॉब मिल जाएगा? अब इंटरव्यू दिया है, सेकंड राउंड के लिए बुलाए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। आपका परिचय? मैं यहाँ पे एमएसडब्ल्यू का छात्र हूँ और मैं लगातार विद्यापीठ में 5 साल से एज ए स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं से हुआ है, मास्टर्स भी यहीं से हुआ है। आपका जो है आपके कैंपस में मेगा जॉब फेस्ट जो है जॉब का ऑफर कर रहा है, तो कितना जो है इसके बारे में जानते हैं कुछ? जानकारी तो देखिए हमें तो मतलब जानकारी है ही यहाँ पे, जैसे क्योंकि विगत वर्ष में मतलब ये आया हुआ था, इस वर्ष भी मतलब यहाँ पे मेगा जॉब लगा हुआ है। लेकिन पिछले साल की तरह क्या मतलब आपने कभी अप्लाई किया था इसमें हाँ, जॉब के लिए? पिछली साल हमने मतलब टेक महिंद्रा में और मतलब कंपनियों का नाम तो मैं ऐसा नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि लेकिन हाँ 2-3 कंपनी और यहाँ की जो लोकल मतलब बनारस की भी जो कंपनी है उसमें हमने लिया था। लेकिन उसमें हमें कोई ऐसा एंड रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अगर आप जॉब देने आए हो तो उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। यहाँ पे बस सीवी टेकिंग होता है। आप जाइए वहाँ पे अपनी सीवी दीजिए और आपसे एकदम ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन, जैसा आपका नाम क्या है तो दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट सीवी। मेरा नाम क्या है, पता क्या है, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। और फिर उसके बाद हमें कॉल आया था। कॉल आने के बाद क्या हुआ कि हमें उसके बाद उसमें नो ईमेल्स नथिंग, तो आप कैजुअल कॉल भी आ सकते हैं। कॉल का मतलब ऐसे कोई स्पष्टीकरण तो होता नहीं है, तो हमें ईमेल नहीं आया। फिर वो भी कॉल कहाँ के लिए आया था, मतलब नोएडा। सेलेक्टेड हो गए थे हाँ, अगली सेलेक्टेड थे, हाँ। अच्छा। फिर मतलब उन्होंने मतलब हमें एक दिया भी था, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं, लिखित में हमें कुछ नहीं दिया गया था। लेकिन बस हाँ, उनकी तरफ से वर्बली मतलब ये था कि यू आर सेलेक्टेड, और फिर हमें कॉल भी आया था। लेकिन इसी साल भी मतलब मुझे लगता है वही प्रोसीजर है। इस बार आप शायद देख सकते हो कि यहाँ पे उतना उत्साह देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा, जितना विगत वर्ष में देखने को मिला था। क्योंकि लोग अब जान चुके हैं और हमें भाई इस तरह की चीज़ें, सिंस हम इसका विरोध नहीं करना चाहेंगे, क्या पता यहाँ पे बच्चे आते हैं कुछ सीख के जाते होंगे, लेकिन मतलब ये मतलब इसका कोई ऐसा ग्रास रूट लेवल पे इसका मुझे कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं पड़ा। आपका नाम परिचय? मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा ये 5वां साल है और पिछले साल भी आप भी जो मेगा जॉब फेस्ट के लिए आए हैं, जॉब के अप्लाई नहीं सर, पिछली बार मैं अनसेटिस्फाइड था, इस बार नहीं आया हूँ जॉब फेस्टिवल के लिए। क्यों असंतुष्ट क्यों थे पिछली क्योंकि बार? पिछली बार मेरी 2-3 कंपनियों में सिलेक्शन हुआ था, मैंने इंटरव्यू दिया अच्छे से, हम बोले कि आप सिलेक्टेड हैं, आपके पास कॉल जाएगा, लेकिन कोई कॉल नहीं आया, इसलिए मैं इस बार नहीं दे रहा हूँ। मेगा जॉब फेस्ट के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? जी, मैं यहीं कैंपस का छात्र हूँ और जानकारी हर किस फैकल्टी सेक्टर में जो है रजिस्ट्रेशन किया है आप अपने सिस्टर का? जी, उनको तो बजाज में गए थे, बजाज में गए थे तो उसमें शायद लड़कियों को ले नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद पेटीएम में गए हैं, पेटीएम की भी कंपनी है, ये पेटीएम में गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ बस जा रहे हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन कर रहे हैं, नाम आपका क्या है, ये वो, फिर बोल दे रहे हैं, वो रिज्यूम लेके बोल दे रहे हैं ठीक है जाइए, आपको तो बताया जाएगा। सेलेक्टेड हो जा रहा है, कुछ आपको जानकारी है, सेलेक्टेड हो जा रहा है तो क्या लिखित कुछ कंपनी दे रही है? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दे रही है, बस बोल रही है अपना आप CV जमा करिए और चले जाइए, आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक।